अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए फील्ड और ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फील्ड क्या होती है? आ सेट एफ, हमने एक सेट लेना है जिसको हमने कह दिया कौन सा सेट है, एफ सेट है। ठीक है, इस तरह अ सेट एफ विद टू ऑपरेशंस, इस पे दो ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, कॉल्ड एडिशन ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक एडिशन वाला इस सेट पे ऑपरेशन लगाना है और एक मल्टीप्लिकेशन वाला हमने ऑपरेशन इस सेट पे लगाना है। अगर वो नीचे दी गई एक्सियम्स को, कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम कहेंगे फील्ड। ठीक है, दोबारा देखें। एक सेट एफ है, अगर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि ये सेट एफ जो है ये एक फील्ड बनाएगा। ठीक है, वो कौन सी हैं? तो 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 11। तो सबसे पहले मैं देता हूँ यहाँ पे नंबर 1, बड़े बड़े नंबर 1 का नाम दे देता हूँ किसको। ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है ना, यानी कि एफ को हमने ज़ाहिर करना है तो एफ अंडर एडिशन। ठीक है, ये वाला अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है अगर वो अबिलियन ग्रुप हो, अबिलियन ग्रुप हो। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी जो हमारे पास बड़ी प्रॉपर्टी आएगी वो ये है कि यही सेट एफ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप हो। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता हो। ठीक है, किसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। ठीक है, अब ये चीज़ें अबिलियन ग्रुप क्या है हम इसको समझते हैं। ठीक है, अबिलियन ग्रुप क्या है हम इसको समझते हैं। यहाँ पे पहले राफॉर्मल में आ जाए थोड़ा सा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लियर लॉ। क्लियर लॉ, अगर कोई क्लियर लॉ को फॉलो करता है तो हम इसको कहते हैं बाइनरी फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया। क्या? बाइनरी फंक्शन, ये पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरे नंबर पे मैं नाम दूंगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अगर ये पहले दो कंप्लीट हो जाए तो ये हमारे पास बन जाता है सेमी ग्रुप। क्या? सेमी ग्रुप। अगर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी जो है ये आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, आइडेंटिटी भी, ठीक है, तो फिर हम इसको कह देते हैं मोनाइड। क्या कहते हैं? तीन प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम कह देते हैं मोनाइड। ठीक है, अगर हमारे पास चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएं, चार प्रॉपर्टी, चौथी कौन सी है? इनवर्स, तो फिर हम इसको कह देते हैं ग्रुप। ठीक है, अगर हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, तो इन पांच प्रॉपर्टी की बिना पे हम इसको कहते हैं अबिलियन ग्रुप। ठीक है, इन पांच प्रॉपर्टी की बिना पे हम इसको कहते हैं अबिलियन ग्रुप। अब एफ सेट जो है हमारे पास, एफ सेट जो है ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि ये पांच प्रॉपर्टीज जो है ये एडिशन के लिहाज से फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि ये जो पांच प्रॉपर्टी है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इस पे पूरी उतरती हों, सेटिस्फाई होती हों। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अंडर एडिशन क्लियर लॉ क्या होगा, अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होगा, अंडर एडिशन इनवर्स क्या होगा, अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा। फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लियर लॉ क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 10 चीज़ें ही हो गई और 11वीं ये चीज़ हो गई। तो इन 11 एक्सियम्स की सेटिस्फैक्शन को हम कहते हैं कि वो सेट हमारे पास एक फील्ड है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे ना छोटा सा इस तरह बना लेते हैं, ये इस तरह। ठीक है, इस तरह हमने इसको ड्रा कर लिया। अब चलिए नहीं क्लियर लॉ की बात करते हैं, अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन बताने लगा हूँ ये सारी चीज़ें। अंडर एडिशन, अगर हम दो एलिमेंट लें एक्स कोमा वाई, कहाँ से? फील्ड में से। दो एलिमेंट ले लिए हमने एक्स कोमा वाई फील्ड में से, तो फिर एक्स प्लस वाई जो है ये भी फील्ड में से आना चाहिए। अगर एक्स प्लस वाई भी फील्ड में से आ गया तो मैं कहूँगा कि अंडर एडिशन क्लियर लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखें। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आई है एसोसिएटिव लॉ। हम तीन एलिमेंट लेंगे इसमें से। ठीक है, फर्ज किया मैंने एक्स वाई जी ले लिया है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जी, यानी कि पहले वाई प्लस जी करें और फिर उसमें एक्स ऐड करें, या पहले एक्स प्लस वाई कर लें बाद में उसमें जी ऐड कर लें। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं कहूँगा कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया है। ठीक है, इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी जो है फॉर ऑल एलिमेंट्स, तमाम एक्स के लिए, तमाम एक्स के लिए जो कि हमने फील्ड में से लिए हैं, तो एक ऐसा एलिमेंट एक्स में ऐड करवाएं कि एक्स पे कोई भी फ़र्क ना आए।
ठीक है, और वो एलिमेंट आपने दोनों तरफ से प्लस करवाना है। तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मैं x के लेफ़्ट से ऐड करवाऊँ या राइट से, तो x पे कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर इस 0 वाले को कहते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है हमारे पास इसका इन्वर्स। तो x में एक ऐसा एलिमेंट ऐड करवाएं, वो एलिमेंट हमने लेफ़्ट से भी ऐड करवाना है और राइट से भी ऐड करवाना है। ठीक है, x में राइट से और x में लेफ़्ट से एक ऐसा एलिमेंट ऐड करवाएं कि दोबारा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि दोबारा 0 आ जाए, तो वो एलिमेंट हमारे पास -x होता है, तो हम कहेंगे कि x का इन्वर्स -x है। ठीक है, x का इन्वर्स -x है। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कम्यूटेटिव लॉ। क्या आती है? कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर दो एलिमेंट हमने लिए हैं फील्ड में से, दो एलिमेंट लिए हैं फील्ड में से, तो उनका सम x प्लस वाई का सम y प्लस एक्स के आए। ठीक है, अगर x प्लस वाई का सम y प्लस एक्स के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया अंडर एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे फॉर ऑल एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के लिए ये चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास अंडर एडिशन ये 5 एक्सियम्स आ गए। इन 5 एक्सियम्स की बिना पे हम इसको कहते हैं अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो जाए करेगी। फिर हम इसकी बात किया करेंगे, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़, पहली ये, अब ये अंडर एडिशन है, जहाँ जहाँ पे सम लगा है वहाँ वहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। देखें, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू फील्ड, x मल्टीप्लाई बाय वाई, इसका आंसर भी फील्ड में से आना चाहिए। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय वाई, इसका आंसर भी फील्ड में से आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू x कोमा वाई कोमा जी बिलोंग्स टू फील्ड। अब 3 एलिमेंट ले लिए हैं, तो पहले वाई जी को मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई करें या एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके जी से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो हम कहेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आएगी वो ये है, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू फील्ड, यानी कि बिलोंग्स टू सेट f के तमाम एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसको हम राइट से मल्टीप्लाई करवाएं या लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं, जिसको हम लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आंसर वही आना चाहिए। यानी कि कोई नंबर मल्टीप्लाई करके भी उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम उसको कहते हैं कि वो आइडेंटिटी है। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से करवाएं, एक्स पे कोई असर नहीं आएगा, तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी देखें, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f सेट के हर एक एलिमेंट के लिए x से एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाएं कि x पे कोई कि दोबारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, x के साथ एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाएं कि दोबारा आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, तो वो हमारे पास 1/x होगा। ठीक है, 1/x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर -1, और ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फिर 1/x यानी कि x की पावर -1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका? x का। तो अगर ये हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मिल जाए तो हम कहते हैं चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। पांचवी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो x मल्टीप्लाई बाय वाई का आंसर y मल्टीप्लाई बाय एक्स आना चाहिए। ठीक है, और फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू फील्ड, यानी कि सेट f। पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ है कि अगर x y का आंसर वाई एक्स के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ना 2 ऑपरेशन होते हैं, एक प्लस का एक मल्टीप्लिकेशन का। अगर हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस जी का आंसर एक्स वाई प्लस एक्स जी आ जाता है, यानी कि ये x डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो फॉर ऑल x कोमा वाई कोमा जी बिलोंग्स टू f। अगर f सेट के तमाम 3 एलिमेंट्स के लिए इस तरह, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस जी है तो x y से मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई और x डिस्ट्रीब्यूट हो गया z तक एक्स जी, अगर ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर जाती है तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड कर गया। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई जी। यहाँ पे z डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ तो आ जाएगा एक्स जी प्लस ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ वाई जी। ठीक है, और फॉर ऑल ये लिखा हुआ है। ठीक है,
अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड कर गया। इन 5 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, इन 5 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, तो इन 11 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे, इन 3 बड़ी प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम कहते हैं कि वो सेट एफ जिसको हम ले के चले थे वो हमारे पास फील्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो सेट एफ जो है हमारे पास ये बन जाएगा फील्ड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फील्ड बन जाएगा। तो ऑर्डर्ड फील्ड एक अलग चीज़ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे और फिर उसके रिलेटेड थ्योरम करेंगे। ठीक है, फील्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ना, तो अब फील्ड के रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थ्योरम करेंगे और फिर हम ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ेंगे और फिर उसके रिलेटेड रियल एनालिसिस में जो भी थ्योरम होंगे उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।